नमस्कार दोस्तों, मैं एस सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सीजीएल का अभी पेपर चल रहा है, सीजीएल प्री चल रहा है। उसको एनालिसिस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं। आज पेपर सेट नंबर मॉक टेस्ट नंबर 7 करवाएंगे। अभी तक हमने 6 सेट करवा चुका हूं, तो और ये 7वां नंबर सेट आज चलेगा। मॉक टेस्ट नंबर 7 चलेगा। इसके पहले हमने 6 मॉक टेस्ट करवा दिए हैं और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। और सभी मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन है वो सारा कैलकुलेटिव दिया गया है। आज भी कुछ क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में रेगुलर पूछता है, वही क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन समझिए, पढ़िए और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी चीनी को 40 रुपया प्रति केजी पर बेच रहा है। चीनी को 40 रुपया प्रति केजी पर बेच रहा है। क्वेश्चन आराम से पढ़िए। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत होगा नहीं। तो आप स्टार्ट करिए और क्वेश्चन बनाना शुरू कर दीजिए। हाँ, एक बेईमान व्यापारी चीनी को 40 रुपीज पर केजी पर बेच रहा है और दिखावा कर रहा है कि वह उसे 5 रुपया प्रति केजी का नुकसान कर रहा है। मतलब वो कह रहा है कि मुझे बेचना चाहिए था 45 रुपीज में, बट मैं इसे सेल कर रहा हूँ 40 रुपीज में, और वो दिखा रहा है कि मुझे 5 रुपया का नुकसान हो जा रहा है। वो अपने आप को शो यही कर रहा है कि उसे 5 रुपया का क्या हो रहा है, नुकसान हो जा रहा है। ठीक है, कर रहा है, नुकसान पर बेच रहा है, लेकिन वह वास्तव में एक गलत वजन का उपयोग करता है और 1 केजी के जगह पर 800 ग्राम ही वजन करता है। लेकिन वो क्या करता है, वो शो तो कर रहा है, लेकिन वजन करने के टाइम में क्या करता है, वो 1 केजी नहीं यानी 1000 ग्राम नहीं वो तोल रहा है, वो 800 ग्राम तोल रहा है। यानी जो उसको 40 रुपीज जो मिल रहा है वो किसका वैल्यू मिल रहा है, यानी 800 ग्राम का जो वैल्यू मिल रहा है उसको वो 40 रुपीज मिल रहा है। तो बताइए, अगर 40 रुपीज 800 ग्राम का वैल्यू मिल रहा है तो यानी एक्चुअल जो वैल्यू होना चाहिए उसको 1000 ग्राम जो वो बेचेगा, ओरिजिनल ग्राम बेचेगा, तो वो कितना रुपया होगा, तो 40/800 गुना 1000। और इसको कटा लीजिएगा तो आ जाएगा आपका 2 बार में कट जाएगा और ये 50 बार में कट जाएगा। इस तरह से मालूम चला कि 1000 ग्राम को अगर वो पूरा बेचता तो क्या कितना में बेचता, 50 रुपया में बेचता। वो पूरा 1000 ग्राम को बेचता तो कितना में बेचता, 50 रुपया में बेचता। वो दिखावा किया कि 40 रुपया में उसने सामान को बेच रहा है, बट उसको फायदा कितना पैसा उससे मिल रहा है बेचने से, 50 रुपया मिल रहा है। इस तो बताइए कि उसको वास्तविक लाभ या हानि क्या हो रहा है। तो वास्तविक लाभ क्या हो रहा है, क्या 45 रुपया के सामान को वो 50 में बेच रहा है, तो लाभ कितना का हो गया, 5 का, गुना 100 डिवाइडेड बाई 45, क्योंकि किससे कितने पर लाभ पर हो रहा है, उसको 45 पर लाभ। इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। 100/9% आपका आंसर होगा और 100/9% गेन आपका आंसर 11.1/9%। ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछता है और रेगुलर पूछ रहा है। और इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाएंगे। क्वेश्चन का बेसिक रूल यही कहता है कि सामान को आप कितना बेच रहे हैं, कितना सामान बेच रहे हैं और कितना में बेच रहे हैं, और जितना टोटल सामान खरीद कर लाए थे उसको सबको बेच दीजिए तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, सुधीर ने अपनी वस्तुओं को उत्पाद लागत से 8% अधिक बेचने का दावा किया। बोला कि उसको हम 8% अधिक में बेच रहे हैं, है ना। वो 8% अधिक पर बेचने का दावा कर रहा है। 100 रुपया का सामान खरीदता है और 108 रुपया में बेचने का दावा करता है। लेकिन आगे क्या होता है, उसने उस उपयोग जो है 750 ग्राम लिखा हुआ था, जो वजन था उसका 750 ग्राम लिखा हुआ था, बट उसको तौल कितना रहा, 720 ग्राम। तो बताइए सुधीर द्वारा अर्जित किया गया वास्तविक लाभ कितना था, ये पूछ रहा है। आप सोचिएगा, कुछ लिखा हुआ है कि 100 रुपया का सामान खरीदा था और उसको बेचने के लिए उसने बोला कि हम 108 रुपया में बेचेंगे, लेकिन 108 रुपया में जब वो बेचने गया तो उसको 750 ग्राम सामान नहीं तोल रहा है, वो तोल कितना रहा है, 720 ग्राम सामान ही तोल रहा है।
यानी 720 ग्राम का जो रेट है वो 108 रुपया है। तो बताइए 750 ग्राम का रेट कितना हो जाएगा? तो 750 ग्राम का जो रेट हो जाएगा 108 बटा 720 गुना 750। आप यहाँ से कैंसिल करा लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 18 से कैंसिल होगा, 18 चौका 72, 18 पच्चे 90, 18 छक्का 108, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में और ये 3 बार में, और इसको डिवाइड कर लीजिए 75 तिया, 5 तिया 15 और 7 तिया 21 और 1 22, 225 बटा 2। और जब 225 बटा 2 को हम डिवाइड करते हैं, 225 बटा 2 को डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा 11 दूना 22.25, 11.25, 12.25 पे आना चाहिए था। कहाँ गलती हुआ है देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर लेते हैं ठीक से, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 चौका 72, 18 पचे 90, 18 छक्का टोटल से, ठीक है। 3 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 7 तिया 21, 1 22, ठीक तो आ रहा है। ठीक ही था, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 1, है ना, 1 1 आ जाएगा, 11 दूना 22, फिर 2.5, इतना परसेंट आ जाएगा, इतना आ जाएगा, सॉरी इसका जो आ जाएगा इतना आ जाएगा, इतना रुपया, मतलब 100 रुपया के सामान को वो 112.5 रुपया में बेचने लगा, और 112.5 में बेचने लगा 100 रुपया के सामान को। उसने क्वेश्चन में कहा कि 100 रुपया के सामान को हम 108 रुपया में बेचेंगे, लेकिन वो कम वजन का यूज करता है, तो जो टोटल वजन अगर वो बेच लेगा तो कितना में बेचेगा? तो 112 रुपया 5 पैसा में बेचेगा। तो बताइए कितना इंक्रीज कर गया 100 से? तो 12.5, तो इसका मतलब 12.5% आंसर आ जाएगा, 12.5%। यहाँ हमको लगा 11.525 आ रहा है, ये गलत है, 12.5%, और ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने माल का लागत मूल्य 20% अधिक अंकित करता है और ग्राहक को 10% छूट देता है। देखिए क्वेश्चन कहता है अगर हमारा खरीद मूल्य है 100 रुपया और उसको मार्क कितना कर रहा है? मार्क कर रहा है 120 रुपया, और 120 रुपया पर फिर से हुआ क्या कर रहा है? 10% का छूट दे रहा है, और 10% को छूट देगा तो उसको बेचना कितना में चाहिए? 108 रुपया में, क्योंकि 120 पर 10% छूट देगा तो 12 रुपये का छूट देगा, और 12 रुपये के छूट देने के बाद क्या आ जाएगा आपका? 108 रुपया में उसको बेचना चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं, कहता है बेचते समय उसने 1 केजी के बजाय 900 ग्राम वजन का यूज किया। देखिए 1 केजी के समय उस क्या किया है? 1 केजी नहीं बेच रहा है, वो 900 ग्राम का वजन का यूज करता है, और खरीदते समय 1100 ग्राम का यूज किया है, यानी वो खरीद कर लाया 1 केजी के नाम पर 1100 ग्राम और बेच रहा है 900 ग्राम, और बेच रहा है 900 ग्राम, तो कितना रुपया में बेच रहा है? 900 ग्राम बेच रहा है वो 108 रुपया में। एकदम ऐसे ही समझिएगा, 900 ग्राम बेच रहा है 108 रुपया में, तो जितना खरीद कर लाया था उसको सबको बेचेगा, तो सबको बेचेगा तो हो जाएगा 108 बटा 900 गुना 11। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 9 से कट जाएगा 12 बार में, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 12 कहीं 12 और 12 और 1 13, 132 रुपया इसको में बेचेगा। इसको टोटल 100 रुपया के सामान पर 132 रुपया इसको मिलेगा, तो 100 रुपया के सामान को 132 रुपया मिलेगा, तो इसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? 100 से इंक्रीज कर जाएगा 32, यानी 32%, 32% का इसको लाभ आएगा। यही आपका क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ रहा है एग्जाम में, तो मैंने वजन वाला परसेंटेज का क्वेश्चन करवाया, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपका छूटना नहीं चाहिए। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं कुछ चुनाव को लेकर, चुनाव
का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है तथा दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ। देखिए वैध मत कहने का मतलब अगर टोटल की बात किया जाए तो टोटल हमेशा होता है 100%। टोटल हमेशा होता है 100%। 100% में से कहता कुल वैध मतों का 60% एक को प्राप्त हुआ। अगर मैं कहूं कि टोटल वैध मतों का 60% प्राप्त हो रहा है तो अवैध कितना हो जा रहा है, कहता 10% वोट अवैध हो गया। तो 10% वोट अवैध हो गया, यानी कि कहने का मतलब अब जो बच गया 10% बर्बाद हो गया है वोट, यानी टोटल अब बचा कितना 90% वोट, 90% वोट बचा है। और 90% वोट ही है वैलिड वोट। टोटल वैलिड वोट कितना है 90% वोट, उसमें से 60% कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ है एक उम्मीदवार को, है ना। अब 60% अगर इसको प्राप्त हुआ है समझिएगा, तो 90 का 60% क्या होता है, तो 90 का 60, 90 इंटू 60% करिएगा तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 6 54, 54% इसको मिला है, 54% इसको मिल गया है। आगे बढ़ते हैं तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या बताइए, कितना वोट दूसरे उम्मीदवार को मिला है। अच्छा ये भी बोल रहा है कि इतना प्राप्त हुआ, यदि डाले गए मतों की कुल संख्या इतना थी, टोटल जो है डाले गए मतों की कुल संख्या, तो टोटल वोट जो है यानी 100% का वैल्यू दिया हुआ है। 100% का जो वैल्यू दिया हुआ है, तो आप बताइए अगर 100% टोटल वोट है उसमें से 10% बर्बाद हो गया और एक जो पर्सन है उसको 54% वोट मिल रहा है, तो 54 और 10 64, तो दूसरा आदमी को कितना वोट मिला होगा 36%। दूसरा आदमी को कितना वोट मिला होगा 36%। अब सबको जोड़ लीजिए, तो एक आदमी को 36 मिल रहा है, दूसरा को 54 मिल रहा है और 10% वोट डाला ही नहीं गया। तो आपसे पूछ रहा है तो मिले वैध मतों का संख्या बता दीजिए, दूसरे को जो कितना मिला है, तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों की संख्या क्या है, यानी जो इसको वैलिड वोट मिला है, तो यानी हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 100% का वैल्यू दिया हुआ है 8850। 100% का वैल्यू दिया हुआ है 8850, तो 36% का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लिख सकते हैं 8850 डिवाइडेड बाई 100 आई इंटू 36। आप इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करिए और कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ये देखिए 18 से कट जाएगा, 18 दूना 36, और ये कट जाएगा 5 बार से, 5 बार से कटा लीजिएगा तो ये आ जाएगा 5 1 5, 3 और 38, 7 5 35, 3 और 35 7, 177, यानी आ जाएगा आपका 177 गुना 18। यही आप इतना ही टोटल इसको मत मिला है, टोटल इसको जो है मत मिला है वो इतना मिला है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 सत्ते 56, देखिए एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, 8 सत्ते 56, एक ही ऑप्शन में 6 दिख रहा है, अच्छा 2 ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 5 90, 18 6 78 से 18 सत्ते 26 से 126, बाकी बच गया 12, 126 और 12 138 होता है, बाकी बच गया 113। अब 18 और 13 को ऐड कर लीजिएगा तो आ जाएगा 31, 3186 मत मिला है ऑप्शन नंबर 1 में, 3186 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 3186, 3186 भाई मत मिला है दूसरे उम्मीदवार को, और पहले उम्मीदवार को मिलता 54% निकालते। तो कैलकुलेशन है, क्वेश्चन को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, कैलकुलेट करिएगा तो क्वेश्चन समझ में आएगा। और क्वेश्चन एकदम सीधा सीधा है कि 100% किसी को वोट मिल रहा है, उसमें से 10% इनवैलिड हो गया तो 90% वैलिड वोट हो गया। अब उसमें से एक आदमी को 90% का 60% मिलता है, तो यानी 54% हो गया, बाकी 54% में 10% इनवैलिड हो गया है, उसमें से बाकी जो बच गया वोट 36% बच गया। आप इस तरीके से क्वेश्चन को निकाल सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ, चुनाव में 75 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। अब देखिए 100% होता है वोट टोटल, उसमें से 75 वोट माइनस कर दिया गया, -75 वोट खत्म हो गया माइनस करने।
जीतने वाले उम्मीदवार को 61%, देखिए जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोट का 61% मिला है और वह इतना वोट से जीत गया। अब एक बार सीधा सीधा समझिए, अगर हम बोल देते हैं 100% में एक को 61% मिला है तो दूसरा को कितना मिलेगा, 39%। बात समझिएगा, वैलिड रहे या नहीं वैलिड रहे, हम ये दोनों को ऐड करेंगे तो 100% के बराबर आ जाएगा। कह रहा है ये 61% एक को मिला, 39% एक को मिला, तो अब ये दोनों को बीच का अंतर कितना है, दोनों को बीच का अंतर आपको निकल जाएगा 22%। 22% का वैल्यू दिया हुआ कितना, 55,550। यही देखिए अंतर जो है 550, इसलिए 1% इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 11 से कटा लीजिए, 11 दूना 22, 11 पचे 55 और ये कैंसिल हो जाएगा 25 बार में। 1% का वैल्यू 25 आ गया, इसलिए 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100% का वैल्यू 2500 हो जाएगा। यानी कि 2500 जो है टोटल वोट डाला गया था और टोटल 2500 वोट डाला गया है ना, जिसमें जो है ये वैलिड वोट था, जो टोटल 2500 जो वोट यहाँ पर आया है वो वैलिड वोट था, ये 100% वैलिड वोट है। लेकिन अब जो है कह रहा है कि हमको बता दीजिए कि चुनाव में पड़े कुल वोटों की संख्या बताइए, चुनाव में जितना वोट पड़ा वैलिड और इनवैलिड वोट सब मिला के हमको बता दीजिए। तो ये तो वैलिड वोट मिला पड़ा 2500, अब बताइए 75 वोट इनवैलिड हो गया था, जिसको कि अमान्य घोषित कर दिया था, अवैध घोषित कर दिया था। तो 2500 में 75 को ऐड कर दीजिएगा तो टोटल वोट आ जाएगा। अगर सिर्फ वैलिड वोट पूछता तो 2500, और अगर टोटल वोट पूछ रहा है तो 2575। ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 2575। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको एकदम तरीके से समझ के बनाएंगे तो क्वेश्चन बनाने में बहुत ही मजा आएगा। बताए अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक चुनाव में मतदाता सूची में 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। देखिए टोटल जो है 100% होता है, उसमें से 15% ने वोट दिया ही नहीं। अगर 15% ने वोट नहीं दिया तो वोटिंग हुआ कितना का, 85% का। और 100 मतदाताओं ने अब मतपत्र खाली छोड़ दिया, जो वोटिंग दिया लेकिन 100 आदमी जो था क्या किया, मतपत्र खाली छोड़ दिया, यानी इसमें से भी अब 100 आदमी वोटिंग नहीं किया है। 85% माइनस 100 इतना। आगे बढ़िया और क्या कहता है, राम और श्याम दो प्रत्याशी थे, विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं के 69% का समर्थन प्राप्त है। सूची के सभी मतदाताओं यानी कि जो राम है, राम को जो है आपको मिल रहा है 100 का 69%, समझिए 100 का 69% राम को मिल रहा है। और एक और आदमी है श्याम, एक और आदमी है श्याम, तो श्याम को कितना मिला होगा, तो जब राम को इतना मिल गया है उसमें से वोट ही इतना है, तो इतना में से इसको घटाएंगे तो ये बच जाएगा। जब इतना टोटल वोट ही पड़ा है, इतना वोट पड़ा उसमें से ये इतना ही वोट वैलिड है, तो हार जीत का जो कहानी होगा वो सिर्फ इतना पर ही होना है। और जब इतना पर होना है 85% माइनस 100 पर होना है, तो उसमें टोटल वोट इतना है, उसमें से राम को इतना परसेंट मिल ही गया, तो श्याम को कितना मिलेगा, श्याम को मिलेगा 85% माइनस 100 और माइनस 69%। अब इसको घटाएंगे, ये आ जाएगा 85 में से 69 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 16% माइनस 100, 16% माइनस 100। ये जो बचेगा ये श्याम को मिला है और इतना परसेंट राम को मिला है। आगे कर रहा है, समर्थन प्राप्त हुआ है और उसे श्याम ने इतना मतों, श्याम से इतना मत अधिक मिला, तो बोल रहा है जो अब जो मत अधिक मिला इसका मतलब ये जीत गया। तो ये दोनों का अंतर, तो 69 में 16 घटा लीजिए, तो इसको घटाइएगा, 6 में से 9 में से 6 गया, बाकी बचा 3, और 6 में से 1 गया, बाकी बच गया 53%। और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो अब इज इक्वल टू कितना हो गया जी, 630। अब ये आके इधर घट जाएगा और ये आ जाएगा 53% इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा 53।
देखिए 53% बराबर, ये कैंसिल हो गया, इतना बराबर 10 आ जाएगा। 1% का वैल्यू आपको 10 मिल गया। इसलिए आपसे पूछ क्या रहा है, तो बताइए सूची में मतदाताओं की संख्या क्या थी। तो सूची में मतदाताओं की संख्या 100% थी दोस्त। सूची में मतदाताओं की संख्या 100% थी, तो 1% का मान 10 आया है, तो 100% का मान 1000 आएगा, और यही 1000 आपका आंसर होगा। और ये ऑप्शन नंबर ढूंढ लीजिए किस में दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप एकदम बारीकी से समझ के सोल्व करके बनाएंगे, समझ के बनाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आपको मजा आएगा और एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। चलिए क्वेश्चन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसका है, आपका सर्कल का है। और सर्कल में जो थ्योरी वर्क कर रहा है, इसमें एक थ्योरी ये है कि अगर दो त्रिभुज आपस में एक दूसरे को कट करते हैं, जैसे ए बी है और सी डी है, और अंदर से कट करे या बाहर से कट करे ऐसा है, और दूसरा है कि ऐसे कट करता है, ए है बी है सी है डी है और ये पी है। तब दोनों के लिए सेम ही थ्योरी है, क्या है भाई, एपी गुना बीपी बराबर सीपी गुना डीपी, ये होता है। और दूसरा थ्योरी क्या कहता है कि अगर एक सर्कल है और उस पर बाहर से कोई टेंजेंट खींचा गया है, और एक अंदर से कोड है जिसको बोलता है ये पीटी है और ये पी ए बी है, तो ये इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एपी गुना बीपी बराबर पीटी स्क्वायर। क्या होता है, पीटी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और इसी दोनों फॉर्मूला पर आज का क्वेश्चन आपका वर्क करने वाला है, इसी दो फॉर्मूला पर आज आपका क्वेश्चन वर्क करने वाला है। तो आप देख लीजिए आपका जो फॉर्मूला है वो आज कौन सा लगने वाला है। यहाँ पर जो यूज होने वाला है वो है सेकेंड वाला, ये वाला भी फिलहाल यूज होने वाला है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं पीटी स्क्वायर, मतलब इसी पर बात करेंगे तो पीटी स्क्वायर अगर हम इस पर बात करते हैं तो क्या आ जाता है आपका 25, 5 का स्क्वायर 25, यहां से कर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एपी का मान है 4, बीपी का मान है, देखिए बीपी यहां से हो गया पूरा 4 + x, 4 + x, यही है आपका। ये 4 इधर ला के डिवाइड कर लेंगे, x का जो वैल्यू मिलेगा 25/4 - 4, यानी कि 9/4 आपका आंसर हो जाएगा। और 9/4 आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में, और ये आपका आंसर यही आपका आंसर है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था x का मान क्या होगा, तो x का मान आपका यही होगा। आगे कह रहा है एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है कि एक आप सर्कल बनाते हैं और उसमें से आप एक अंदर भी क्या बना लीजिए, चतुर्भुज बना लीजिए, जिसमें ए बी और सी डी के बढ़ाने पर, ए बी और सी डी, देखिए फिगर फिर से बनाते हैं। एक सर्कल है, उसमें क्या बोल रहा है, अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज बना दीजिए, और कह रहा है ये पी पर मिलता है, तो एक चक्रीय चतुर्भुज कुछ ऐसे बना दीजिए, नाम दे दीजिए, और इसको आगे बढ़ाइएगा तो कहां पर मिल रहा है, पी पॉइंट पर मिल, ए बी सी डी दोनों को आगे बढ़ाने पर इस तरह से आगे जाके मिल रहा है। एपी का मान दे दिया है, एपी का मान क्या दे दिया है, एपी का मान 8। देखिए एपी पूरा यहां से यहां तक जो वैल्यू मिला है ये 8 दे दिया है, और क्या दिया हुआ है, बीपी दे दिया है 6, ये 6 दिया है, और क्या दिया हुआ है, पीसी दिया हुआ है 4, पीसी देखिए 4 दिया हुआ है, और आपसे पूछ क्या रहा है, पीडी, पीडी पूरा पूछ रहा है। तो आप यहां से हम अभी जस्ट पढ़े हैं कि एपी गुना बीपी बराबर सीपी गुना डीपी, ये पढ़ चुके हैं। एपी का मान अभी हम बोल रहे हैं 8 है, बीपी का मान 6 है, सीपी का मान 4 है, तो डीपी का मान x हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, 6 दूना 12, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी जस्ट मैंने इसका थ्योरी बताया, देखिए अभी जस्ट मैंने इसका थ्योरी बताया, इसी पर एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहां से भी आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आगे आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन,
ये अंदर वाला थ्योरी है, इसमें भी वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एपी गुना बीपी बराबर एपी गुना बीपी बराबर सीपी और गुना डीपी, यही होगा। एपी का मान देखिए 4 दिया हुआ है, बीपी का मान 9 दिया हुआ है, पीसी का मान दिया हुआ है, देखिए पीसी यानी सीपी, सीपी का मान क्या दिया हुआ है? x, और सीडी का मान देखिए, एक सीडी भी दे दिया है, सीडी पूरा। अब आप ध्यान दीजिएगा, सीपी का मान दिया हुआ है x, सीपी का मान, पीसी का मान x है, सीडी का मान दिया हुआ है 6x - 3, तो हम इसमें से ये घटा लेंगे ना, पूरा का मान दिया हुआ है 6x - 3, उसमें से x घटा लीजिएगा तो आ जाएगा 5x - 3, और 5x - 3 किसका मान आ जाएगा? इसका। यहां से मल्टीप्लाई कर लेंगे 5x - 3, 5x - 3। अब यहां से x का मान आपसे पूछ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक आएगा और ये आपका आंसर आएगा। यहाँ से कुछ भी ऑप्शन बाय पुट कर लीजिए। x का मान आपका 2 अगर पुट करना चाहते तो 2, और यहाँ पर 2 पुट करिएगा तो 10, 10 में यहाँ पर देखिए 2, और यहाँ पर 10 में से 3 गया 7। देखिए 9 चौका 36 लाना है, किसी भी हाल में 36 नहीं आया मतलब 2 नहीं होगा। 3 पुट करेंगे 3, और यहाँ पर 5 या 15, 12, आंसर आ गया। 3 गुना 15 - 3 12, 12 या 36, इसका मतलब सही है, यानी x का मान क्या आ जाएगा? 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचने के लिए आप वैल्यू पुट करके भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, नहीं तो ये सीधा सीधा क्वाड्रेटिक में जाएगा, और क्वाड्रेटिक में जब जाएगा तो आपको बनाने में थोड़ा तो तकलीफ लाएगा, तो टाइम भी लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सबसे पहले खुद देखिए, अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए। जो लोग नहीं दबाए हैं तो आप लोग क्या करना है, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद।